तेलंगाना सरकार द्वारा लिए गए एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की सोच ही बदल कर रख दी। कमर्शियल व्हीकल को अननेसेसरी बॉर्डर्स पर घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता था। इस सिचुएशन को देखते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बड़े बदलाव किए। तेलंगाना सरकार का कहना है कि अब मैनुअल चेकिंग का जमाना खत्म हो गया, इसलिए अब सरकार का फोकस है टेक्नोलॉजी और डिजिटल मॉनिटरिंग पर। तेलंगाना राज्य ने तो रास्ता दिखा दिया है, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या बाकी स्टेट्स भी इसे फॉलो कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक्स बाय FR8 में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना सरकार द्वारा लिए गए एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की सोच ही बदल कर रख दी है। जी हां दोस्तों, CM रेवनाथन रेड्डी के निर्देश पर 22 अक्टूबर 2025 को तेलंगाना राज्य के सभी चेकपोस्ट को तत्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तेलंगाना के हाईवेज और बॉर्डर्स पर RTA चेकपोस्ट बने हुए थे, जिनकी वजह से कमर्शियल और ड्राइवर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता। कमर्शियल व्हीकल को अननेसेसरी बॉर्डर्स पर घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर भी देरी होती थी और इलीगल ब्राइब्स तो एक आम बात बन चुकी थी। यह ड्राइवर के लिए एक अननेसेसरी समय की बर्बादी ही नहीं, बल्कि मेंटल प्रेशर, जबरन की वेटिंग करना और साथ ही उनके लिए एक्स्ट्रा खर्च का यह एक बड़ा कारण बन चुका था। इस सिचुएशन को देखते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बड़े बदलाव किए। सबसे पहले चेकपोस्ट के सभी स्टाफ को रीअसाइन करके दूसरी ड्यूटीज में लगा दिया गया। वहीं साथ ही हाईवेज, बॉर्डर पर जितनी भी बोर्ड, साइनेज और बैरिकेड्स लगे हुए थे उन सबको हटा दिया गया ताकि गाड़ी स्मूथली चल सके। तेलंगाना सरकार का कहना है कि अब मैनुअल चेकिंग का जमाना खत्म हो गया, क्योंकि राज्य में सभी जगह GPS ट्रैकिंग, ई-चालान सिस्टम और डिजिटल डॉक्यूमेंट और परमिट वेरिफिकेशन जैसे सिस्टम लागू कर दिए गए हैं। CM रेवनाथन रेड्डी जी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि तेलंगाना राज्य को 100% डिजिटल ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट मॉडल वाला एक राज्य बनाना है। और अब तक की बड़ी अपडेट यह है कि यह फैसला जिस तरीके से अक्टूबर माह में लागू किया गया था, अभी भी उसी प्रकार से लागू है, क्योंकि इस फैसले पे ना ही कोई रोल बैक हुआ है और ना ही अब तक कोई चेकपोस्ट खुला है। सरकार का मानना है कि GPS के बाद फिजिकल चेकपोस्ट का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि जहां पर मैनुअल चेकिंग होती है वहीं पर करप्शन का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इसलिए अब सरकार का फोकस है टेक्नोलॉजी और डिजिटल मॉनिटरिंग पर। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रक ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और लॉजिस्टिक कंपनीज को मिला है, क्योंकि अब ट्रक को बेवजह रास्ते में रोका नहीं जाता है। इलीगल ब्राइब्स काफी हद तक कम हो चुकी है और साथ ही ट्रेवल टाइम भी रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से फ्यूल की बचत होती है और ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। दोस्तों, यह सिर्फ एक डिपार्टमेंटल रिफॉर्म नहीं है, बल्कि यह डिजिटल गवर्नेंस के डायरेक्शन में लिया गया एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तेलंगाना सरकार का विजन बिल्कुल क्लियर है कि अब रोड पर व्हीकल स्मूथली चले, बिना किसी रुकावट और परेशानी के। सिस्टम टेक्नोलॉजी से चले, ना कि चेकिंग, सेटिंग और नेगोशिएशन से। तेलंगाना राज्य ने तो रास्ता दिखा दिया है, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या बाकी स्टेट्स भी इसे फॉलो कर पाएंगे। तेलंगाना सरकार ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो टेक्नोलॉजी के जरिए भी करप्शन को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आज के समय में कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट को भी इस चेकपोस्ट फ्री सिस्टम को लागू करना चाहिए, ताकि गाड़ियों को चलने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जब GST वन नेशन वन टैक्स लाया तो इसका असली मकसद तभी पूरा होगा जब हम वन नेशन सीमलेस मूवमेंट का सपना सच करेंगे। अगर हर स्टेट फिजिकल बॉर्डर को हटाकर डिजिटल मॉनिटरिंग की तरफ मूव हो जाए तो इससे केवल ट्रकर्स की जिंदगी आसान नहीं होगी, बल्कि इंडिया के लॉजिस्टिक GDP का ग्रोथ 14% से घटकर सिंगल डिजिट में आ जाएगा, जो हमारे देश की GDP और इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना का यह मॉडल हमारे पूरे भारत देश के लिए एक ब्लूप्रिंट बने। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।